ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण के साथ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का पूर्व कथोपकथन हो रहा है, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अतीव महत्वपूर्ण है। श्री श्री ठाकुर ने सृष्टि रहस्य उन्मोचन करते हुए कह रहे हैं कि हम लोग सब एक ही परमेश्वर के संतान है। जैसे राजा के कई पुत्र होता है लेकिन सभी राजपुत्र है, वैसे ही हम लोग सब ईश्वर के ही निजी संतान है। एवं ईश्वर हमारे साथ एक खेल का रिश्ता बना लिया और वो जीवों को लेकर खेलना चाहते हैं, आनंद उठाना चाहते हैं। अगर हम लोग ये दृष्टिभंगी से जगत में रहें तो यहाँ पर कोई भी दुख दुर्दशा कष्ट हमें महसूस नहीं होगा। लेकिन इसको स्वीकार करना मुश्किल है। इसीलिए ठाकुर महेंद्र लाल सरकार को सब कुछ बताने के बाद कह रहे हैं कि इतना तक हमसे जान लेना, अगर और भी विस्तार से जानना चाहते हो तो आत्म साक्षात्कार होना जरूरी है। अभी इतना तक ही जान लो। जो आखिर में जब हमारा अनुभूति होता है, ईश्वर साक्षात्कार होता है, ब्रह्मानुभूति होता है, ठाकुर कहते तब सब संशय का निरवसन हो जाएगा, उसके पहले नहीं। तो महेंद्र लाल सरकार कह रहे हैं कि सब संशय तो जाता नहीं। तो ये बात श्री ठाकुर कहते हैं कि इतना तक हमसे सुन के जाओ और बाद में उनके साथ निवृत्त में भगवान को ही प्रार्थना करना कि मुझे बता दीजिए आप कैसे है। सृष्टि तत्व में हमारा जो कुछ संशय है, अगर हम स्वयं भगवान को ही उनको निरसन करने के लिए बताते हैं तब भगवान की कृपा से उस संशय को समाधान हो जाएगा वंस फॉर ऑल। लेकिन उसके लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। एवं जो धैर्य सहकार भगवान हमें जिसे उनका आवरण उन्मोचन करते हैं तब हमको पता चलेगा। भगवान समझाने से ही हम सही समझ पाएंगे। एक उदाहरण देखिए, ठाकुर कहते हैं कि अगर भिखारी आते हैं घर में भिक्षा लेने के लिए, तो जो बालक भिक्षा के लिए थोड़ा एक मुट्ठी भर चाल दे सकते हैं। अगर वो भिखारी जो रेल का किराया मान रहा है, कहीं दूर देश में जाएंगे, तो को कहते हैं जो ये देखो बच्चा का एक थोड़ा वो चावल देने के लिए अधिकार है, ज़्यादा कुछ मांगने पर वो मालिक को कान में पहुंचाना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ मालिक का ही वही शक्ति के भीतर है। ये है ठाकुर के साथ डॉक्टर सरकार का कथोपकथन। अतः हमारे मन में संशय आना स्वाभाविक है
एवं संशय तभी निरामत और निरासन होगा जब हम ईश्वर को दर्शन करेंगे। इसलिए ईश्वर दर्शन हमारे जीवन में अत्यंत तात्पर्यपूर्ण है। तब तक हमारे मन में जो संदेह है समाधान, उसका परिपूर्ण समाधान संभव नहीं है। परिपूर्ण समाधान तभी होगा जब हम ईश्वर का सीधा डायरेक्ट हमारा जो संयोग होगा, जो कि हमारे जो व्याख्यान में कहा गया है जैसी होता है। तो ये जो भगवान को, ईश्वर को दर्शन करने से हमारे सर्व प्रकार जो संशय नष्ट हो जाता है, इसके उल्लेख जो उपनिषद में ही कहा गया है। हमारे भीतर जो संशय है उसको बराबर के लिए निरसन करने का उपाय है भगवान को नाम अवस्था में करना, नाम चिंतन करा, तब भगवान के दिया हुआ सब जो धनराशि सब हमारे फेवर में आता है। जो संशय हमारे जीवन में होता है, वो संशय का पूर्ण समाधान तभी होगा जब हम ईश्वर को दर्शन कर लेंगे। इसलिए ईश्वर दर्शन हमारे जीवन में एक अत्यंत तात्पर्यपूर्ण इवेंट है। हम ईश्वर को दर्शन करने के लिए ही ये धराधाम में आए हैं, ये कभी याद नहीं, यह भूलना नहीं चाहिए। और जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता है तब ये सब जो संदेह, ये सब संशय, ये कभी जाने वाला नहीं है। इट्स नॉट ए थियोरिटिकल resolution of the doubts. Doubts should be rooted out from inner court of the bottom of the heart. और वो तभी होगा जब ईश्वर के साक्षात्कार होगा। जो उपनिषद का जो उल्लेख है, उल्लेख में ही कहा गया है कि ईश्वर का दर्शन होने से ही सब कुछ हमारा परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है, कोई संशय का अवशेष नहीं रहता है। तो ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास इतना तक सुन लो और बाकी अकेले भगवान को चरण में निवेदन करोगे और ये प्रश्न पूछोगे, आप ही मुझे बता दीजिए आप कैसे हैं। आप नहीं बोले थे मैं अपनी क्या हूँ। जब तक भगवान हमें उनका आवरण हमारे सामने उन्मोचित करने में असमर्थ है, तो भगवान को हमारा जो संशय है वो भगवान का कृपा से ही वो संशय के निरामश होगा। भगवान स्वयं हमें बता देंगे ये सही है, ये गलत है। ये सृष्टि रहस्य है, सृष्टि तत्व है कि भगवान को हमें दर्शन करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे भीतर अनेक प्रकार का जो संशय है, संशय के तिरोधान। इसलिए उस संगीत में कहा गया है, तुम्हारी आशाएं कत जुग गए कत संशय जो तो आजी तिरोहित যাহা চে আমার লহ উপহার সঁপিনে জীবন তব সেবায় অরূপ সাগরে লীला लोहरी उठिल मिलिल तंजुबाय। ये जो भगवान का जो सरल विराट का जो विचित्र छवि है, ये इसका व्याख्यान हमारे लिए तभी परिष्कार होगा जब हम भगवान को स्वयं भगवान को दर्शन कर लेंगे। भगवान को दर्शन होने से जीवन का पूरा चित्र बदल जाते हैं। इसलिए ठाकुर ने बारंबार कहा है, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, कि भगवान को दर्शन करने से हमारा जीवन का पूरा जो आमूल परिवर्तन, आज वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए ठाकुर कहते हैं जीव का लक्ष्य है ईश्वर को दर्शन करते हुए शांति एवं आनंद में रहना। भगवान आनंद स्वरूप, कभी नहीं चाहते जब हम निरानंद में रहें। जो एक संगीत का जो ओपनिंग पॉइंट में कहा गया है कि जो हमारे जो भगवान को दर्शन इसलिए हमारे अत्यंत ज़रूरी है
कि हमारे सर्व संशय का समाधान होगा। एकमात्र भगवान को दर्शन करने से ही होगा, उसके पहले नहीं। तो ये ठाकुर स्वयं कहते हैं कि अगर भिखारी आके कुछ चाहने से एक मुट्ठी चावल दे सकते हैं बच्चा, लेकिन मालिक उससे ज़्यादा चाहने से मालिक को बुलाना पड़ेगा। अर्थात मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ, ठाकुर ने अपनी शक्ति को सीमित कर लिया। अगर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, भगवान जो कह रहे हैं, तो उसका ये भी संभव है। तो अभी वर्तमान में जो कहा गया है कि ईश्वर दर्शन से ही हमारे सर्व संशय का एंड होगा, शेष हो जाएगा। तो अभी ये जो भगवान का जो रचित ये जो माया है, ये माया सबके सामने ही विकासमान है, विराजित है। लेकिन भगवान इस माया को जो व्याख्यान हमें दे रहे हैं, वो हम तभी ले पाएंगे जब हमारे भीतर संशय रहित होगा। इसलिए ठाकुर मंदला सर को कह रहे हैं, इतना तक हमसे सुन लो, लेकिन संशय बराबर के लिए तिरोधान तभी होगा जब आप अकेले आप ईश्वर को पूछोगे। ईश्वर की कृपा करके सब संशय का निराधान कर देंगे। अर्थात भगवान इस समय में एक बालक का रूप से, एक भगवान का शिष्ट हुआ एक साधक के रूप से प्रतिभात है। वही स्वयं जो परमात्मा है, इस दृष्टिभंगी से उनका समाधान निरसन नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सब समस्याओं का कंप्लीट जो निरसन तभी होगा जब हम ईश्वर को साक्षात्कार करेंगे। यही ठाकुर का सिर्फ बात है। तो ये जो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार अभी समझ लिया, भगवान व्याख्यान किया है, लेकिन वो व्याख्यान हमारे जीवन में हम परिपूर्ण रूप से ग्रहण करने में असमर्थ है। कारण कि हम सोचते हैं ये भगवान का असली संकेत नहीं है। जो हमें जो मिल रहा है शास्त्र से कि इधर उधर पूछताछ करके, वो हम आखिर समाधान नहीं समझते, इसलिए क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि स्वयं भगवान हमें ये समाधान दिया है। इसलिए ठाकुर कहते हैं जब भगवान का दर्शन होगा और दर्शन करके साक्षात तुम पूछ लोगा, तब तुम्हारा ये जो मानसिक जो अशांति दूर हो जाएगा। आपका कोई इसमें जो अप्राप्ति कुछ नहीं होगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। इसलिए भगवान को दर्शन करने के लिए जो हमें तत्पर होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन का समस्त संशय एवं जो विभ्रांति दूर हो जाए। इसलिए श्री रामकृष्ण बारंबार कहा करते थे, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य, ताकि ईश्वर का प्रकृति रूप से अगर हम दर्शन कर सके तो हमारा सब समस्या का जड़ से निर्मय हो जाएगा। भगवान कहते हैं तो हमारे जीवन एक छंदबद्ध हो जाएगा। चारों ओर भगवान को सान्निध्य उपलब्धि करते हुए जीवन एक आनंद का वातावरण हो जाएगा। हम लोग भरपूर हो जाएंगे, जो कि वास्तव को स्वीकार करने के माध्यम से। वास्तव में भगवान हमारे चारों ओर विराजमान है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। जब वास्तव को हम स्वीकार कर लेंगे, तब हमारे जीवन में और कोई भगवान सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये पावन प्रसंग जितना ही हम लोग चर्चा करें, उतना ही हमारे जीवन मधुमय हो जाता है, ईश्वर केंद्रित हो जाता है। आप लोग और आज ये सोमवार का अवसर है, तो आज एकादशी तिथि है, राम नाम संकीर्तन होगा। संध्या आरती के बाद लिपि दिया जाएगा। हम लोग सब एक साथ बैठ के श्री राम नाम संकीर्तन करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।